कुमारिका। क्या आया है? क्या आया है माई लोग बोलो? कुमारिका। क्या आया है? कुमारिका। तो कुमारिका शब्द का अर्थ क्या है? बोले कुमारिका शब्द का अर्थ व्याकरण में 5, 6, 7, 8 वर्ष की कन्या होता है। कितने वर्ष की? बोलो, बोलते चलो। 5, 6, 7, 8 वर्ष की कन्या है। कितने वर्ष की कन्या है? 5, 6, 7, 8 वर्ष तक की कन्या है। 8 वर्ष से ऊपर नहीं, केवल 8 वर्ष तक की कन्या है। 8 वर्ष तक की कन्या कौन कहलाती है? कुमारिका। बोलो, कौन कहलाती है? कुमारिका। तो प्यारे, शास्त्र ने 10 वर्ष से अधिक की कन्या को कन्या स्वीकार नहीं किया। क्यों? अच्छा, नवदुर्गे निकल के गए हैं। नवदुर्गों में आप लोग कन्या को पूजन करते हैं कि नहीं? तो कन्याओं को पूजन करते हैं तो वो भी समझ लें, जो कन्याओं की पूजा करते हैं वो भी समझ लें कि कितने वर्ष की कन्या का पूजन करना चाहिए। अष्टम्यायाम भवेद गौरी। 8 वर्ष की कन्या गौरी मां का रूप होती है। किसका रूप होती है? बोलो पीछे। गौरी मां का। नववर्षेण रोहिणी। और 9 वर्ष की कन्या रोहिणी मां का रूप होती है। किसका रूप होती है? अरे बोलो एक बार। रोहिणी का। 10 वर्षम भवेद कन्या अथ अर्धम रजस्वला। और 10 वर्ष की कन्या कन्या होती है, इससे आगे जाए तो उसमें स्त्री गुण आ जाते हैं, रजस्वला होने लगती है, इसलिए उसको पूजनीय तो है लेकिन कन्या नहीं बोलेंगे। तो प्यारे, और श्लोक क्या कह रहा है? श्लोक कह रहा है कि यमुना जी में स्नान करने वाली कन्या कुमारिकाएं थीं जिनकी उम्र 8 वर्ष तक की थी। तो मैं नगला इंछा में पधारे लोगों से एक बात पूछना चाहूंगा, और आपको भगवान कृष्ण को मानते हैं तो बोलना पड़ेगा और अपने हृदय से बोलना पड़ेगा कि वो द्वापर युग था, आज कलयुग है। क्या आज के समय में 5, 6, 7, 8 वर्ष के बालक में या बालिका में, कन्या में या बालक में कोई काम भावना आ सकती है क्या? बोलो, बोलो ना। अरे हाँ या ना? आ सकती है क्या? अरे प्यारे, जब खुद मना कर रहे हो कि आज के समय में 5, 6, 7, 8 वर्ष की कन्या में कोई गलत भावना नहीं आ सकती, तो वो तो भगवान का द्वापर था, ये कलयुग है। द्वापर में स्वयं काम को जलाने वाले कृष्ण बैठे थे, वहां काम कैसे आ जाता? बताइए आप लोग हमें। फिर क्यों खाम खा के लोगों ने अपना केवल दुकान खोलने बैठ गए और भगवान कृष्ण को केवल नचगैया और गवैया घोषित करके, चीर चुराने वाला, कपड़े खींचने वाला, नाचने वाला घोषित करके भगवान कृष्ण के नाम को बदनाम कर रहे हैं? अरे प्यारे, मनोरंजन मत करो, ये सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। अब मैं आपको कहानी सुनाता हूं, वहां बताना कि भगवान कृष्ण का चरित्र कहां गलत है। 5, 6, 7, 8 वर्ष की कन्याएं हैं जो स्नान कर रही हैं। भगवान केवल शिक्षा देने गए हैं, भगवान पहुंचे हैं और भगवान ने इनके वस्त्रों को उठाया है और पेड़ पर टांग लिया है। पेड़ पे टांगा और बांसुरी की सुंदर तान छेड़ दी। क्या बात! सुंदर बांसुरी की तान छिड़ी। तो एक गोपी बोली, ये बांसुरी बज रही है, तो दूसरी बोली, बज रही है तो बजाने वाला भी तो होगा, कहां है? इधर उधर देखा तो पैर लटक रहे थे भगवान के। गोपियों ने कहा, ये आ गया, एक काम करो, वस्त्र पहन लो, और इसी के लिए तो पूजा कर रहे थे। अच्छा, गोपियां स्नान क्यों कर रही थी, ये भी बात सुनो। गोपियां केवल कृष्ण प्राप्ति के लिए साधना कर रही थी। जो माता पिता अपनी पुत्री समयानुसार विवाह नहीं हो पा रहा है, पुत्री की उम्र हो गई है और विवाह नहीं हो पा रहा है, तो वो इस मंत्र को अपनी पुत्री से जप कराएं या किसी आचार्य से जप कराएं। मैं ये मंत्र बोलता हूं, जिसको चाहिए वो आचार्य जी से सुबह यहां ले सकता है। मंत्र कौन सा था? कात्यायनी महामाई महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिं मे कुरुते नमः।
वृंदावन में कात्यायनी मैया का मंदिर है। जो लोग जाते होंगे उनको पता होगा, रंग जी के मंदिर के पास कात्यायनी मैया का मंदिर पड़ता है। और कात्यायनी मैया की उन्होंने पूजा की है। उन्हीं के लिए कात्यायनी मैया के लिए ही कन्याओं ने व्रत रखा। और क्यों रखा कि हे मैया, जब हम बड़ी हो जाए तो नंद का जैसा पुत्र है वैसा ही कृष्णमय पति हमें मिल जाए। कन्या से आप जप्पा देना, लाल आसन बिछाए, लाल टीका लगाए, एक दीपक जलाए, इस मंत्र का जप करे, लाल चंदन की माला से समय अनुसार उसको वर मिल जाएगा। बोलो राधे कृष्ण। कन्या बोली जिसके लिए हम स्नान कर रहे थे वो आ गया है, एक काम करते इससे बात करते हैं कि यहाँ क्यों आया। चूंकि ग्वाल वालों को, गोपी को भगवान कन्हैया से झगड़ने में थोड़ा मजा आता था। प्रेम में जब झगड़ा होता है ना, बड़ा मजा आता है, बड़ा आनंद आता है। तो क्या हुआ कि कपड़े देखे, वो कपड़े नहीं थे पार पे, कपड़े थे ही नहीं। तो एक बोलिए कपड़े लेके बैठा है वो ऊपर। तो एक कन्हैया बहुत हो गया मजाक, हमारे कपड़े वापस कर। कन्हैया बोले नहीं करेंगे। तो एक बोलिए कपड़े वापस नहीं करेगा तो हम तेरे घर पे शिकायत कर देंगे। तो कन्हैया बोले एक काम कर, पहले घर पे शिकायत करके फिर कपड़े ले जाना। तो एक बोलिए ये बहुत टेढ़ा आदमी है, इससे बड़ी चालाकी से बात करनी पड़ेगी। तो गोपी ने हाथ जोड़ी और क्या कहा, श्याम सुंदर ते दास्या। कितना अच्छा लिखा है संस्कृत में, समझ में भी आ रहा है। ऐ श्याम सुंदर ते दास्याम, हम तेरी दासी हैं। करवा मत बोधिता, तेरे हाथों में ही तो समर्पित हैं हम, तेरे चरणों में ही तो समर्पित हैं, हमारे वस्त्र वापस कर। तो आदमी कभी कभी कहता है, जैसे आप अपनी कार निकाल लो, नई गाड़ी निकाल लो, गांव में घुमाओगे, आदमी कहेगा गाड़ी बहुत अच्छी है भाई साहब, बड़ा बढ़िया गाड़ी है। अरे हमारी क्या, वो तो आपकी है, हम आपकी। और 8 दिन बाद जरूरत पड़ जाए तो कह देना कि नोएडा जाना पड़ रहा, बच्चे की हालत खराब है, चाबी दे दो। वो गाड़ी के कागज ही नहीं, हम क्या करें। आदमी ये बहुत कहे गाड़ी आपकी पर कागज नहीं है, इसलिए रिस्क है। अब आप देख लो, आपके ऊपर है, तो आप वैसे ही नहीं मांगोगे। तो भगवान ने कहा ये कह रही है कि मेरी दासी है तो मैं, अच्छा भगवान एक ऐसा कुम्हार है कि कोई भी बर्तन कच्चा नहीं छोड़ते, ठोक बजा के देख तो लूं कम से कम मेरी है भी कि नहीं। तो भगवान ने भी नहले पे दहला मारा और कहा, भवत्यो यदि मे दास्याम मयोक्तम वा करिष्यति, अगर मेरी दासी हो तो जो मैं कहता हूं वो करो। क्या करना पड़ेगा? तो भगवान बोले, अत्र आगत्य आगत्य अत्र अत्र, यहाँ आओ, आगत्य अत्र अत्र आगत्य सुवासांसि, यहाँ आओ और अपने अपने कपड़े ले जाओ। कन्हैया बोली, कन्हैया से गोपियां बोली, कन्हैया हम तेरी दासी हैं, इतना विश्वास नहीं है तुझे हम पे। भगवान बोले विश्वास बहुत है, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं। अब गोपियों ने और बातें कही। ये बहुत अच्छा परम पूज्य वैकुंठगामी हो गए स्वामी राजेश्वरानंद सरस्वती जी, बहुत अच्छा बोलते थे। आइए कुछ लाइनें दोहराते हैं, प्रेम भरी लाइनें हैं, क्योंकि भागवत जी भाव से युक्त है। ऐ मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। हम पहले से कुछ कब तो लगे। इस भजन के जो शब्द है ना उनको समझो। कन्हैया तुझसे जब से लगन लगी है ना, भक्ति हुई है ना, तो पहले से उलझने बहुत थी दिमाग में, घर परिवार गृहस्थी। अब एक उलझन और हमने ले ली। ऐ मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर आनंद में छलिया मोहन, दिल से हम भी तुमको दिल दे बैठे। गम पहले से कुछ
कम तो न थे गम पहले से कुछ कम तो न थे एक और मुसीबत ले बैठे मुरलीधर। क्या बात, प्रेम मिलन। मन कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती हैं दिखलाओ। मन कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती हैं दिखलाओ। मन ढूंढ के भी तुम्हें पाता नहीं, मन ढूंढ के भी तुम्हें पाता नहीं कि हो कि किसी मन में बैठे मुरलीधर चलिया मोहन। हम भी तुमको दिल दे बैठे गम पहले से कुछ कम तो न थे गम पहले से कुछ कम तो न थे एक और मुसीबत ले बैठे मुरलीधर। चलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे गम। कैसी अजीब स्थिति होती है प्रेम में प्यारे, जो हो जाए वो भी पछता है, ना हो वो भी पछता है, होने के बाद भी टीस रहती है और ना हो तो टीस बनी रहती है। गम पहले से कुछ कम तो न थे एक और मुसीबत ले बैठे मुरलीधर। भगवान ने कहा यदि मेरी दासी हो तो यहां आओ और अपने अपने वस्त्र ले जाओ। तो गोपियां निकली, पाणिभ्याम योनिमाच्छाद्य, अपने लज्जा स्थानों को हाथों से ढका है और निकली। भगवान ने वस्त्र दिए और एक संदेश दिया है। इस संदेश को सभी सनातन प्रेमी सुने, सभी लोग सुने बहुत ध्यान से। भगवान ने कहा गोपियों तुम्हारा स्नान करने का समय सही था। जो लोग तीर्थ में स्नान करने जाते हैं वो जरूर सुने। तुम्हारा स्नान करने का समय सही था लेकिन तरीका गलत था। बोले स्नान का तरीका होता है? बोले हाँ, बहते हुए जल के कुछ नियम होते हैं। क्या? बहते हुए जल में कभी मल मल के स्नान नहीं करना चाहिए। बहुत रगड़ रगड़ के लोग स्नान करते हैं, ये सब ना। कितना भी एकांत हो लेकिन बहते हुए जल में कभी नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। वरुण देवता का अपमान होता है। बहते हुए जल में कभी अधो वस्त्र नहीं निचोड़ना चाहिए। अधो वस्त्र का मतलब जो वस्त्र कमर पे बांधा जाए उसको कभी मतलब नहाने के बाद चाहे गंगा यमुना सरयू कहीं जाओ, बहते हुए जल में उसको निचोड़ना नहीं चाहिए। तो कहाँ धोएं? बोले एक कमंडल साथ में रखो, उसमें कोई छोटा नहीं हो जाता आदमी, और कमंडल में जल भरो, इतनी दूर ले जाके धो कि वापस वो जल आके उसमें न मिले। और आज के समय में एक बात और, बहते हुए जल में कभी साबुन, शैम्पू, अंगराग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। केमिकल्स होते हैं इनमें। ये शिक्षा दी। कन्हैया हमें कब अपनाओगे? भगवान ने आशीर्वाद दिया कि रास के समय महारास होगा, उस समय ब्रह्म और जीव का मिलन हो जाएगा। अब मैं नगला इंछा वालों से बड़ा निवेदन करके पूछता हूं, आगे पीछे सब लोग बैठे हैं, कि इतना चरित्र मैंने आपको सुना दिया, अब सच बताना दिल पे हाथ रख के,
क्या इसमें कहीं भी आपको ऐसा लगा कि भगवान कृष्ण का चरित्र मैला था? बोलिए ना। कोई भगवान कृष्ण के चरित्र पे उंगली जो लोग उठाते हैं उनको रंग रसिया बोलते हैं, अजीब अजीब बातें बोलते हैं। कहीं से भगवान कृष्ण का चरित्र गंदा लगा आपको? बताइए कहीं से भी, हाँ या ना? नहीं लगा ना? नहीं लगा ना? और कहानी केवल यही है, इसके अलावा इफ बट कुछ नहीं। उन लोगों को टोकिए और रोकिए जो सनातन के ऊपर उंगली उठवाते हैं। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। यहां से शुरू क्यों ना करें? हम यहीं से शुरू करते हैं, आज से शुरू करते हैं। एक गांव में कुआं था, पूरा गांव उस गांव कुएं का पानी पीता था। कुछ दिनों बाद उस कुएं का पानी पीने योग्य नहीं रहा, पीने योग्य रहा ही नहीं। एक संत उस गांव से होकर निकले, उन्होंने गांव वालों से कहा मुझे प्यास लगी है, गर्मी के मारे मैं मरा जा रहा हूं, मुझे पानी चाहिए। लोगों ने कहा महाराज जी हमारे गांव में एक ही कुआं था और उस कुएं का पानी भी अब पीने योग्य नहीं रहा, उस कुएं के पानी में भी कीड़े आने लगे हैं, हम दूसरे गांव से लेके आते हैं। महात्मा ने कहा क्यों? पहले एक कुआं सही था। बोले हाँ। तो गंदा हो गया, तब से आपने कोशिश नहीं की इसको जानने की गंदा क्यों हुआ? बोले नहीं, कोशिश तो नहीं की। तो बोले हम करें? हाँ करो आप। तो एक रस्सी मंगाई और एक कांटा मंगाया। पहले कुएं में फांसने के लिए कांटा आता था कि नहीं? वो टेढ़ा मेढ़ा होता था, आंकड़े जैसा अजीब सा कांटा होता था। तो महात्मा ने रस्सी में कांटे को फंसाया। विद्वानों की सभा है, आप लोग ध्यान से सुनना। रस्सी में कांटे को बांधा और कांटा अंदर डाला कुएं में, हिलाया डुलाया, ऊपर किया नीचे किया, दाएं किया बाएं किया, अंदर किया बाहर किया और जोर से खींचा। तो उसमें क्या था? एक कुत्ता मरा पड़ा था। जो कुत्ता गल गया था और उसके अंदर कीड़े पड़ गए थे। फिर महात्मा ने कहा इस कुत्ते को ले जाओ, गांव के बाहर फेंक दो। गांव वालों ने हिम्मत जुटा के कुत्ते को लिया और गांव के बाहर फेंका है। फिर लोगों से कहा अपनी एक टीम बनाओ, एक समिति बनाओ। एक समिति बनी। बोले क्यों बनवाई है? बोले कि 4-6 बाल्टियां लाओ, 4-6 रस्सी लाओ और इस कुएं का पानी खींचना शुरू करो, इसकी तार करना शुरू करो, इसकी सफाई करना शुरू करो। गांव वालों ने उसकी सफाई करना शुरू कर दिया। कई दिन लग गए, 2 दिन 4 दिन हफ्ता भर लग गया। कुएं का पानी साफ हो गया, नए स्रोत खुल गए, पुराना पानी बाहर हो गया, नए स्रोतों के माध्यम से नया जल आ गया। जल गंगा जैसा पवित्र और निर्मल था, पीने योग्य था, पूजन योग्य था। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि हमारा हृदय रूपी कुआं गंदा नहीं है प्यारे। इस हृदय रूपी कुएं में हमारी सोच का वासना रूपी कुत्ता गिर गया है, जो गंदा हो गया है और बदबू दे रहा है। उसी के कीड़े उत्पन्न हो रहे हैं जो व्यसनों में पड़ गए हैं। जब कोई आचार्य, गुरु, व्यास, मनीषी अपने ज्ञान की रस्सी में विवेक के कांटे को फंसाता है और सत्संग के भागवत के माध्यम से उसको खंगालता है, तो वासना का कुत्ता निकल के बाहर गिर जाता है और ये हृदय बैकुंठ रूपी भगवान का घर बन जाता है। बोलो राधे कृष्ण। ये कुआं शुद्ध हो जाता है। इतनी सी कहानी है बस। आज के बाद मत सुनना भगवान के लिए कुछ गलत, वो भी कृष्ण के लिए। कृष्ण योगी राज है, योग किया उन्होंने, विपश्यना नाम की साधना की। इसके बाद एक दिन की बात है, ब्रज में कढ़ाइयां चढ़ी हुई थी चूल्हों पे, पूरी, पुए, कचौड़ी, छिलछिले, डुलडुले, खीर, रबड़ी इत्यादि बन रही थी। भगवान कन्हैया आए, मैया क्या हो रहा है? बोले लाला आज इंद्र की पूजा को समय है, इंद्र की पूजा होगी। बोले इंद्र कहाँ को भगवान है जो बाकी पूजा होगी? बोले इंद्र भगवान है, इंद्र देवता है। इंद्र प्रसन्न होएगो तो जल बरसेगो और जल बरसेगो तो खेत में नाज आवेगो और नाज आएगो तो गैया पलेंगी और गैया पलेंगी तभी तो तू दूध पिएगो। मैया इंद्र की वजह से बरसात नहीं होती, तू किसकी वजह से होती है? बोले कि इंद्र की वजह से नहीं, हमारे ब्रज के अधिष्ठात्र देवता है गिरिराज महाराज। कभी कभी हम घर के देवताओं को भूल जाते हैं। बोले गिरिराज महाराज, उनके ऊपर घने जंगल हैं, घने जंगलों में वाष्पीकरण होता है, उनसे बादल उमड़ घुमड़ के आते हैं, फिर बरसात होती है और हम सब निश्चिंत हो जाते हैं, धनवान हो जाते हैं। तो कहाँ राय है तेरी? बोले गिरिराज जी की पूजा करो, गोवर्धन की पूजा करो। पंचायत बैठी तो पंचायत में सबने कहा कि नंद तेरे छोरा के कहे पे हम सब काम कर रहे हैं, इंद्र क्रोधित होएगा तो तू जाने। बोले बिल्कुल हम जाने। अब तो सबने जो कड़ी, चावल, छिलछिले, ढुलढुले इत्यादि बनाए सब अपनी अपनी गाड़ी में रखने लगे।
आज यजमान परिवार की ओर से बहुत अच्छी व्यवस्था है दीपक, बहुत अच्छी व्यवस्था है। 56 भोग का भव्य आयोजन किया गया है, क्योंकि गिरिराज जी का 56 भोग लगना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और सबको मिलके प्रसाद मिलेगा, सब इस प्रसाद को 56 भोग के प्रसाद को पाएंगे। चलेंगे, चले। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। हाँ, अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। राधे राधे बोल के यहाँ, राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। दीपक गोवर्धन की लीला है न्यारी, रास रचाते जहाँ पे गिरधारी। गोवर्धन की लीला है न्यारी, रास रचाते यहाँ पे गिरधारी। ओ गोवर्धन की लीला है न्यारी, रास रचाते जहाँ पे गिरधारी। गोवर्धन की लीला है न्यारी, रास रचाते यहाँ पर गिरधारी। तुम जान लो पहचान लो, तुम जान लो पहचान लो, तुम जान लो पहचान लो, तुम जान लो पहचान लो। हे राधे राधे बोल के, राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। बोल गिरिराज महाराज की। प्रथम दान घाटी पे पहुँचे जाए, गोवर्धन को लेंगे शीश झुकाए। प्रथम दान घाटी पर पहुँचे जाए, गोवर्धन को लेंगे शीश नवाए। हो प्रथम दान घाटी पे पहुँचे जाए, गोवर्धन को लेंगे शीश झुकाए। प्रथम दान घाटी पे पहुँचे जाए, गोवर्धन को लेंगे शीश नवाए। दंडौती कर मनौती कर, परिक्रमा की तैयारी कर। दंडौती कर मनौती कर, परिक्रमा की तैयारी कर। हे राधे राधे बोल के, राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोल गए। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। एक मिनट, अब आप लोगों ने पूजन कर लिया, सुनो पहले आप लोग सुनो। अरे आप लोग तो जाओ मेरे इधर 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 इस साइड। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नय माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नय माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। हो नय माने मेरा
मनवा सखीरी नाय माने मेरा मनवा, नाय माने मेरो मनवा सखीरी, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। गोवर्धन महाराज की। ओ सात शेर की धरूं करैया, 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 सात शेर की धरूं करैया। मैं तो संतन, मैं तो संतन, मैं तो संतन बैठ जमाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मनवा। ओ सात कोस की दौ पर कम्मा, सात कोस की दौ पर कम्मा, सात कोस की दौ पर कम्मा, अरे सात कोस की दौ पर कम्मा, सात कोस की दौ पर कम्मा, सात कोस की दौ पर कम्मा। मानसी मैं तो मानसी, मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मनवा। नाय माने मेरा मनवा, नाय माने मेरा मनवा, नाय माने मेरा मनवा, हाँ नाय माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, माने मेरा मनवा। चंपा जाए रे चमेली जाए रे, चंपा जाए रे चमेली हो जाए रे, चंपा हो जाए रे चमेली हो जाए रे, चंपा हो जाए रे चमेली हो जाए रे, चंपा जाए रे चमेली जाए रे, और चंपा जाए रे चमेली हो जाए रे। मैं तो तेरे, मैं तो तेरे, मैं तो तेरे ही संग में जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मनवा। इधर हो जाओ। गोवर्धन महाराज श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज,
महाराज माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे कानन कुंडल साज रहो। तेरे कानन कुंडल साज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोल गोवर्धन महाराज की। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े 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 तो पे चढ़े दूध की धार हो धार मेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज मेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे गले में घंटा सोह रहा। तेरे गले में घंटा सोह रहा। तेरे गले में कंठा 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 सोह रहा। तेरी ठोड़ी पे तेरी ठोड़ी पे तेरी ठोड़ी पे हीरा लाल हो लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। छटा तेरी तीन लोक ते न्यारी है गोवर्धन महाराज। एक बात और तीन लोक ते न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक ते न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक ते न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक ते न्यारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक ते न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक ते न्यारी है गोवर्धन महाराज। गिरिराज महाराज
मानसी गंगा को स्नान, मानसी गंगा को स्नान, धरो फिर चकलेश्वर को ध्यान, धरो फिर चकलेश्वर को ध्यान, दान घाटी पे दही को दान, दान घाटी पे दही को दान, दान घाटी पे सही को दान, दान घाटी में दही को दान, करो परिक्रमा की तैयारी है गोवर्धन महाराज। छठा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज की। इंद्र को मन मर्दन कीनो, इंद्र को मन मर्दन कीनो, डूबत ब्रज को बचाए लीनो, डूबत ब्रज को बचाए लीनो, प्रगट है के दर्शन दीनो, 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 कि श्री नटराज की महिमा न्यारी है गोवर्धन महाराज। छठा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। बोलिए गिरिराज महाराज की। अब सब लोग खड़े हो जाएं एक बार, जिसको फिराना है फिरा ले। एक आखिरी होगा चूंकि समय पूर्ण होता है, लोगों की भी क्षमता होती है। खड़े हो जाएं, है ना। काला काला कर गुजरी, काला काला कबे गुजरी, काला काला कबर गुजरी, काला काला कबे गुजरी, काला 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 कबर गुजरी, काला 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 कबर गुजरी, मतकारे काज कर करे, काले रंग पे मोरनी रुदन 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 करे। लंबे लंबे केश रखा के, लंबे लंबे केस राधा के, लंबे लंबे केश रखा के, लंबे 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 केस राधा के, लंबे 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 केश रखा के। मोटे मोटे नैन लगा के, मोटे मोटे नैन राधा के, मोटे मोटे नैन लगा के, मोटे मोटे नैन लला के, मोटे 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 नैन लगा के, मोटे 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 नैन लला के, उसमें सुरमा गजब सजे, कर रंग पे मोरनी रुदन करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे, कर रंग पे मोरनी रुदन करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे। ए काला काला कबर गुजरी, काला काला ए गुजरी, काला 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 कबर गुजरी, काला 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 कलर गुजरी, मतकारे काज कर करे, काले रंग पे मोरनी रुदन
रुदन करे, काले रंग में मोरनी रुदन करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे, काले रंग में मोरनी रुदन करे। बोलिए। मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की आरती, अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की आरती, बंसी बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की आरती, बंसी बजैया की, अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो, नंद घर मंगलाचार कियो, कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो, नंद घर मंगलाचार कियो, यशोदा गोद खिलैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम यशोदा के छैया, श्याम बल दाऊ के भैया, कृष्ण तुम यशोदा के छैया, दाऊ के भैया, वन वन गाय चरैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम कंसासुर मारो, श्याम तुम भूमि भार तारो, कृष्ण तुम कंसासुर मारो, श्याम तुम भूमि भार तारो, कालिया नाग नथैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे, श्याम तुम भगतन रखवारे, कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे, श्याम तुम भगतन रखवारे, विघन हर लाज बचैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। आरती गावे कृष्णानंद की, मन में होवे बड़ो आनंद, आरती गावे कृष्णानंद की, मन में होवे बड़ो आनंद, यमुना तट रास रचैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार हारम सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयाल वृंदे, भवं भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देव।